नमस्कार, मैं हूं संध्या आंचल और आप देख रहे हैं तुरंत न्यूज। चलिए चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। आज की बड़ी खबरें स्पॉन्सर्ड बाई क्लोरोफिल स्कूल, महाराणा प्रताप चौक, झुमरी तलेया, कोडरमा। उत्तराखंड के एसटीएफ ने अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह के मास्टरमाइंड अभिषेक अग्रवाल को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर एक बड़े रैकेट का खुलासा किया है। आरोपी पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उसने चीनी नागरिकों के साथ मिलकर भारत में 750 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी को अंजाम दिया है। पूछताछ में सामने आया है कि अभिषेक ने 35 से 40 शेयर कंपनियां बनाई थी, जिनमें 13 खुद के नाम और 28 पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड थे। कई कंपनियों में चीनी नागरिक सह-निदेशक थे। इन कंपनियों के जरिए कई बैंक खातों में संदिग्ध ट्रांजैक्शन हुए हैं। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की आरके पुरम टीम ने ऐसे सीरियल किलर को पकड़ा है जिसने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर 4 कैब ड्राइवर्स की हत्या की। इसके बाद शवों को उत्तराखंड की पहाड़ियों से गहरी खाई में फेंक दिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अजय लांबा के रूप में हुई है, जो दिल्ली के इंडिया गेट इलाके से पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार यह गिरोह पिछले कई वर्षों से एक्टिव था। अब तक कई कैब ड्राइवरों को अपना शिकार बना चुका है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि यह गैंग रेंट पर कैब बुक करता था। ड्राइवर को उत्तराखंड की ओर ले जाकर पहले उसे नशीला पदार्थ देकर बेहोश करता था। इसके बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी जाती थी। हत्या के बाद आरोपी कैब को नेपाल ले जाकर ऊंचे दामों में बेचते थे। सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ से उनका आधिकारिक आवास खाली करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। सूत्रों के मुताबिक कोर्ट प्रशासन ने केंद्रीय आवास मंत्रालय को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि बंगला नंबर 5 कृष्णा मेनन मार्ग को तुरंत सुप्रीम कोर्ट के हाउसफुल में वापस लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने कहा कि यह कार्रवाई इसलिए की जा रही है क्योंकि जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ नियम 3B के तहत निर्धारित समय से अधिक समय तक रुक रहे हैं। उन्हें बनाए रखने का अनुरोध दोनों पहले ही समाप्त हो चुके हैं। बिहार में चुनावी बिगुल बजने से पहले एक नई जंग जारी है और ये जंग कोई और नई वोटर लिस्ट की समीक्षा को लेकर है। वक्त सवाल उठा रहा है कि जिस आधार कार्ड को सबसे बड़ी पहचान के तौर पर देश में प्रचारित और प्रसारित किया गया, उसे ही क्यों चुनाव आयोग ने वोटर समीक्षा के दौरान पहचान पत्र के तौर पर मनाने की लिस्ट में नहीं रखा है। पश्चिम बंगाल में कृष्णानगर से टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। महुआ ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत जनहित में दायर रिट याचिका दायर की है। याचिका में 24 जून 2025 के चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए उस आदेश को रद्द करने की मांग की गई है, जिसके तहत बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण चल रहा है। छत्रपति संभाजीनगर में हिंदी मराठी भाषा विवाद को लेकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने 16 भाषाएं सीखी थी। गायकवाड़ का बयान ऐसे समय आया जब ठाकरे ब्रदर्स ने शनिवार को मुंबई के वली में एक रैली की थी। इसमें ठाकरे बंधु 2 दशक बाद एक मंच पर आए थे। ये रैली राज्य सरकार द्वारा हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में लागू करने और पहली कक्षा से हिंदी पढ़ाने के प्रस्तावित आदेशों को वापस लेने के फैसले पर जश्न के तौर पर आयोजित की गई थी। रैली में दोनों नेताओं ने हिंदी थोपे जाने और मराठी भाषा को दरकिनार करने की किसी भी कोशिश का विरोध करने की बात दोहराई।